नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनबीए) ने कहा कि इमरान खान को रिहा करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 3 दिनों से लगातार हमले जारी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 9 महीने में सबसे बड़ी लड़ाई में अब तक 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 64 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इसमें 5 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। इटली शहर के मिलान में गुरुवार को बड़ा धमाका हुआ, जहां पुलिस ने बताया कि गाड़ियों में आग लगी है। पुलिस के मुताबिक यह धमाका वैन में हुआ। इलाके को सील कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। अब तक साफ नहीं हो सका है कि धमाके में किस तरह का नुकसान हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद (यूएनएससी) में आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रफूफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की दोबारा मांग उठाई है। लेकिन चीन कायदा प्रतिबंधित सूची में रऊफ अजहर को शामिल करने का प्रस्ताव विरोध किया है। पंजाब में अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल के करीब 5 दिन में तीसरी बार ब्लास्ट हुआ है। यह ब्लास्ट स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल के करीब रात 12:10 पर हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। स्वर्ण मंदिर के मैनेजमेंट में तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 बम बरामद किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को मुंबई पहुंचे। वे सीधे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातेश्री गए। दोनों नेताओं से मुलाकात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव बोले, इतने दिनों में हमारी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी, आज आप भी आ गए और आपका फैसला भी। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली बार मातेश्री आए हैं। सब उनकी मंशा जानते हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने आज से जनसंघर्ष पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। यह 125 किलोमीटर की पदयात्रा अजमेर से जयपुर तक 5 दिनों तक निकाली जाएगी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 19वां दिन है। इसे रेसलर्स ने ब्लैक डे के रूप में मनाया। सभी पहलवानों ने काली पट्टी बांधकर दोपहर 2 बजे तक काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि बृजभूषण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। हरियाणा के रेवाड़ी में मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर खुद को हिंदू बताकर युवती को घर से भगा ले गया। उसने लड़की से शादी भी कर ली। इसे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर लड़की से बंदूक के बल पर निकाह किया। युवती पर आरोप है कि आरोपी के भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह के आरोपी के चुंगल से बच छूटकर युवती महिला पुलिस थाने पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। कैबिनेट मीटिंग में इस फिल्म पर चर्चा के लिए सीएम ने यह फैसला किया है। सीएम की घोषणा के बाद 6 महीने तक दशकों से स्टेट जीएसटी नहीं वसूल किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। पंजाब में रोपड़ जिले के नंगल में गुरुवार को सुबह एक फैक्ट्री में गैस लीक होने की वजह से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री नजदीक बने सेंटर सोल्जर प्राइवेट स्कूल के 24 से 25 बच्चे समेत कई लोग इसकी चपेट में आ गए। गले और सिर की दर्द में शिकायत होने के बाद आनन फानन में सभी को नंगल सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। इसके बाद कई लोगों की हालत खराब बताई गई। एक बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। घटना के समय स्कूल में करीब 2400 बच्चे मौजूद थे। दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल ही नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला दिया। कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामले दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये कहा कि चुनी हुई सरकार के पास अफसरों का नियंत्रण की ताकत हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उन्हें निर्देशों का पालन ना करें तो जवाबदाही के नियम में मायने नहीं रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस ने अपने महारथियों को सक्रिय कर दिया। इस सिलसिले में प्रदेश दौरे पर पहुंची कुमारी शैलजा आज दूसरे दिन भी अपनी समीक्षा का क्रम जारी रखा। पहले दिन मंत्रियों की समीक्षा की बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने 14 नगर निगम के महापौरों से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव में वार्डों को मजबूत करने का दावा भी किया। शराब घोटाले में टैक्स चोरी करने वाली निर्माता कंपनियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने ईओडब्ल्यू के अफसरों को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। इसके साथ प्रतिनिधिमंडल ने भाटिया ग्रुप, वेलकम और केडिया ग्रुप को बचाने का आरोप भी लगाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद मोदी का जादू नहीं चल रहा। अब अरुण साव बोल रहे हैं कि वो बुलडोजर चलवाएंगे। बुलडोजर तो योगी का स्टाइल है, मतलब मोदी और अमित शाह का जादू समाप्त हो गया है। ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि ईडी झूठे केस बनाकर, डरा धमकाकर कथित रूप से शराब घोटाले में मेरा नाम जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ईडी का उद्देश्य सरकार को बदनाम करना है। भाजपा यहां टिक नहीं पा रही तो ईडी को अपने अधीनस्थ संगठन की तरह दुरुपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राजनीतिक मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। राजनांदगांव से लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने कुमारी शैलजा को प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कथित शराब घोटाला और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है, साथ ही समस्याओं के समाधान करने की भी मांग की है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क परिसर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद उन्होंने रीपा परिसर के अंदर बादाम के पौधे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने बेल टुकड़ी के प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शनी केंद्र रीपा की वाईफाई कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें, वाईफाई के शुभारंभ में आजीविका गतिविधियों से संलग्न लोगों को निःशुल्क इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर बीजेपी ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने महाप्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। रायगढ़ में बीजेपी ने महाधरना करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लगाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वहां घोटाले के लिए एक से एक सिंडिकेट बैठा रहे हैं, ऐसा बयान है बीजेपी के रायगढ़ नेताओं का। राजधानी रायपुर में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जितनी भी बैठकें कर ले उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। वहीं उन्होंने प्रदेश में चल रहे घोटाले और नियमितीकरण की मांग को लेकर भी सरकार पर जमकर तंज कसा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कर्नाटक चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए पैसे बांटने का आरोप भी लगाया। भाजपा आईटी और सोशल मीडिया की एक दिवसीय कार्यशाला में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से अरुण साव भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और इन 4.5 सालों में जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश में चावल घोटाला सामने आया है और हर तरफ लूट मची हुई है। बिलासपुर के सीपत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने 110 करोड़ 46 लाख 62 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। उन्होंने किसानों के धान के किस्त राशि को 21 मई तक जारी करने की बात कही। सीएम ने किसानों, छात्रों और आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के छात्रों के साथ बातचीत भी की। जांजगीर में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कार्यालय शराब पीने में कर्मचारियों को एसडीएम एसपी वैद्य ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल अधिकारियों की अनुपस्थिति में सहायक ग्रेड चपरासी और ऑपरेटर मिलकर कार्यालय में शराब पीते थे, जिस पर एसडीएम ने एसपी और संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही। तखतपुर में चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी को अपनी पत्नी पर दामाद के साथ अवैध संबंध का शक था। इसके चलते उसने टांगी से मारकर पत्नी की हत्या कर दी और दामाद को भी घायल कर दिया। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के जूनापारा चौकी का है।
बेमेतरा शहर में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी के चैम्बर में एक युवक ने धारदार हथियार लहराता नजर आया। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ता आशीष शर्मा ने जिला अध्यक्ष बंसी पटेल पर हथियार उठा दिया। घटना में बेमेतरा एसडीओपी ने बीच बचाव किया। इस घटने के पूरे जिले में कानून व्यवस्था को सवाल खड़े कर दिए हैं। राजीव के ग्राम लोहरसी का शीतल साहू बीते 10 सालों से मानसिक रूप से बीमार है। टीवी 24 ने मंगलवार को इस खबर का प्रसारण किया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। खबर प्रसारित होते ही 5 घंटे के बाद तिलघनी बोर्ड के सदस्य शैलेंद्र साहू ने पीड़ित शीतल साहू के घर जाकर हालचाल जाना। उन्होंने पीड़ित के माता पिता से जानकारी ली। इसके बाद शीतल के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से बात कर रायपुर के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करने का अनुरोध भी किया। साथ ही उन्होंने शीतल के घर में सीईओ फिंगेश्वर को फोन कर राशन कार्ड और आधार कार्ड सहित अन्य योजनाओं की लाभ देने की भी बात कही। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्याय की नींव पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जनहित है सर्वोपरि, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है सभी का भरोसा भी। इसका एक और सबूत है छत्तीसगढ़ में 97% सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प का चुनाव करना। जब से नई पेंशन स्कीम आई तभी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। कारण नई पेंशन स्कीम में न ही पूरी पेंशन के प्रावधान है, न ही परिवार पेंशन और महंगाई राहत की सुविधाएं हैं। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तकलीफ और भय को समझते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया। पुराने पेंशन लागू करने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में एक अपार उत्साह का संचार हुआ है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया। परिणाम में 97% कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा परिवार मेरे साथ और मेरे बाद भी सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में है न्याय और भरोसे की सरकार। किसी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने पर सबको खुशी होना स्वाभाविक है, मगर जल्द ही इस खुशी के बाद एक चिंता बढ़ जाती है। वो है महंगी दवाइयाँ, जो जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अरे दादा रे, अतिक महंगा। एक दिन श्याम को उसके दोस्त से पता चलता है कि शासन के निर्देश पर खोली गई श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में बहुत कम कीमत में दवाइयाँ मिल रही हैं। दीदी, दवाई तो पूरा दे हस ना? हाँ, पूरा दे हो। का होगी? कुछ नहीं, अतका कम बिल देख के लागिस की दवाई तो कम नहीं है। अरे भाई, यही तो कमाल है। वाह, कमाल है बाबा। बाबा के नहीं, काका के कमाल है। राज्य के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और उन्हें आसानी से रियायती दरों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध हो, इस बड़ी चुनौती को सफल कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने। इतना ही नहीं, यहाँ के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को योजना का लाभ मिल सके, इसलिए राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में 195 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोले गए हैं। मेरे माता पिता को बीपी और शुगर है, जिनमें दवाइयों में बहुत खर्च हो जाता है। जब से श्री धन्वंतरी मेडिकल खोला है, काफी कम पैसों में दवाइयाँ आ जाती है। धन्यवाद भूपेश सरकार। धन्वंतरी मेडिकल खुले, बहुत राहत मिले। धन्यवाद भूपेश बघेल। हे धन्वंतरी देवता, आप समुद्र मंथन से अवतरित होकर सबला निरोगी बनाए बर अमृत कलश में जो औषधि लेकर प्रकट हो रहे, आज हमर मुखिया श्री भूपेश बघेल पूरा करत है। दवा पूरी कम दाम, याद रखो श्री धन्वंतरी के नाम। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला उन्नत समाज। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला
संबंध की उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रूपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सबरता, उन्नत और बेहतर सुविधाओं के साथ बढ़ता हमारा स्वस्थ और सुघर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सौगात दी, जिसके तहत 120 मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए अब तक 39,76,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। सुविधाओं का विस्तार, छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में। रायपुर के शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक के फार्मेसी विभाग में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक होमेंद्र साहू ने प्रतिभागियों को ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही पॉलिटेक्निक रायपुर की प्राचार्य वर्षा चौरसिया ने भी संस्थान में चल रहे कार्यक्रमों के जरिए प्रतिभागियों को फार्मेसी के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के रूप में रुचि के लिए प्रेरित किया। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में एक ग्राम पुरी में एक छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि छात्र दिवाकर कक्षा 12वीं का रिजल्ट आया था, जिसका रिजल्ट 10 मई को आया, जिसमें छात्र 2 विषय में पूरक आया था। परिजनों की आशंका है कि पूरक आने की वजह से छात्र ने ऐसा कदम उठा लिया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के परिणाम कल घोषित किए गए। परिणाम में रायगढ़ की बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है। 10वीं और 12वीं के मेरिट लिस्ट में रायगढ़ की 6 बेटियों ने अपना स्थान बनाया है। इस मौके पर रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने आज सभी मेरिट होल्डर्स से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। धमतरी जिले के ग्राम कटौली में एक विवाहिता प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जहां इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ग्राम कटौली निवासी 52 वर्षीय का गांव की विधवा महिला से 45 वर्षीय के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों के संबंध के बारे में जानकारी परिवार को हुई तो लोक लाज के भय में दोनों ने खुदकुशी कर ली। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में हुई 2 समुदाय के हिंसक झड़प मामले को लेकर साहू समाज ने जांच की मांग की है। समाज के लोगों ने नवागढ़ में छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। समाज के लोगों का आरोप है कि पीड़ित पक्ष को निर्दोष लोगों से गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं आरोपी गांव में दिन दहाड़े घूम रहे हैं। नारायणपुर क्षेत्र के बकुरापारा बाजार में पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। यहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक में प्याज के नीचे दबाकर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने आज सोमनपल्ली के 20 ग्रामीणों ने अपने निवास के पट्टा वितरण किया। बताया जा रहा है कि सोमनपल्ली कुटरू क्षेत्र के 2 दर्जनों से ज्यादा ग्रामीणों ने 8 महीने पहले जमीन के पट्टे के लिए आवेदन दिया था, जिसकी स्थिति जानने के लिए ग्रामीण बीजापुर आए थे। इस दौरान जैसे ही विधायक को जानकारी मिली, उन्होंने अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों को पट्टा वितरित किया। लोरमी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी राहुल पात्रे गौड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376, 4 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में भले ही लोगों को अभी भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान मोचा का असर गर्मी से राहत मिलेगी। यहाँ तूफान 13 और 14 मई तक राज्यों में अपना कहर दिखाएगा। इस अवधि में हवा की दिशा बदलेगी, जिससे उत्तर पश्चिम में आने वाली हवाएं राजस्थान के तापमान में वृद्धि करेंगी। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम अनियमित हो रहा है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। भोपाल कोर्ट में पेश किए गए 5 आतंकी संगठन से जुड़े आरोपियों को कोर्ट ने आज 19 तारीख को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें, एटीएस और एनआईए पुलिस एजेंसी ने भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1 और तेलंगाना से हैदराबाद से आतंकी संगठन एचयूटी के संदिग्ध 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद 11 आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 19 तारीख तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा पर तंज कसा है। गृहमंत्री ने कांग्रेस को भगवान और भगवा दोनों के चुनाव के समय ही याद आने की बात कही है। नरोत्तम मिश्रा ने करला हिस्टोरिक फिल्म को लेकर भी टैक्स फ्री करने के आदेश निरस्त करने की खबरों को गलत बताया है। साथ ही एटीएस की कार्रवाई को लेकर बताया कि आतंकी संगठन एचयूटी के 5 लोगों को एटीएस भोपाल लेकर आई है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस न्यायालय में आरोपियों की रिमांड पर करेगी। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से विदेशी मोबाइल नंबर मिले हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पास आउट छात्र छात्राओं एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए 5% सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसके लिए 6वीं और 12वीं तक रेगुलर स्टूडेंट्स के तौर पर पढ़ाई करना जरूरी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 महीने पहले इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश के एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रजिस्ट्रार के नेम प्लेट पर काली पोत दी। साथ ही आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के बाद भी रजिस्ट्रार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। इस दौरान एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि रजिस्ट्रार ने इस्तीफा नहीं दिया तो प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर में आज सुबह ईडी की चर्चित बिल्डर सुरेंद्र संधी के निवास पर मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत के बाद छापेमारी की गई, जहां बेनामी पैसों से जमीन खरीदकर फरोख्त के मामले में विभाग ने शिकायत मिल रही थी। इसके आधार पर यह कार्रवाई की घटना को अंजाम दिया गया। ईडी ने बिचौली हफ्सी की पट्टी के बिहार कॉलोनी सूरन संधव और आलिशान कोटे पर 6 से अधिक अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। सीएम शिवराज पूर्व विधायक रमेश शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए घर पहुंचे। सीएम ने परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। सीएम शिवराज ने कहा कि गुट्टू भैया बीजेपी के आधार स्तंभ थे, वे समाज सेवी थे। साथ ही सीएम शिवराज ने गुट्टू भैया का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने के निर्देश दिए। बुधवार देर रात राज्यसभा सांसद विवेक तनखा इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कर्नाटक में जो ओपिनियन पोल्स आना शुरू हुए हैं, उसमें लगभग कांग्रेस की सरकार आना तय है। वहीं विवेक तनखा का फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर भी बयान सामने आया। साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को गिराने को लेकर विवेक तनखा ने साफ कह दिया कि भाजपा ने जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए कांग्रेसियों को सम्मिलित किया, अब भाजपा अपनी ही पार्टी में कांग्रेसीकरण कर लिया है। नारी सम्मान योजना मेघा परमार ने कमलनाथ के सानिध्य में कांग्रेस सदस्यता छिंदवाड़ा में ली। इसके बाद मेघा परमार ने ब्रॉड एम्बेसडर हटाने के आदेश जारी किए गए। ये आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए हैं। मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति बीजेपी में रहता है वो तब तक सरकार का दामाद बना रहता है, जैसे ही कोई कांग्रेस में व्यक्ति आता है वो उनका दुश्मन बन जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में सहायक यंत्री संविदा हेमा मीणा ठिकानों पर आज लोकायुक्त का छापा पड़ा, जहां भोपाल के बिलखरिया स्थित आवास फार्म हाउस समेत 3 ठिकानों पर आज सुबह 6 बजे से छापेमारी जारी है। आपको बता दें, अब तक 7 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी छापेमारी में मिल चुकी है।
मणिपुर में हिंसा के बाद मध्य प्रदेश के 23 छात्र आज इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का धन्यवाद किया। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी के छात्रों को चर्चा कर बताया कि सीएम शिवराज के निर्देश पर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सभी छात्रों के लिए भोजन, पानी, होटल और रुकने और बस एवं अन्य सुविधाएं पूरी कर दी गई। जयपुर में नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। आरोपी महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी वारदात को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने आरोपियों से 11 लाख नगद 4 पहिया वाहन बरामद किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन समेत 14 जिले के किसानों ने फसलों को लेकर मुआवजे की राशि की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वर्ष 2019-20 और 2021 में भारी बारिश और ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों की क्षतिपूर्ति की राशि किसानों के खाते में डालनी थी, मगर संबंधित विभाग के अधिकारी ऑपरेटरों ने राजस्व विभाग की मिलीभगत से खुद के और रिश्तेदारों के खातों में ये राशि ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर आज शाम चलती कार में अचानक आग लग गई, जहां इस कार में एक मैकेनिक ड्राइव कर रहा था और सुधारने के लिए गैरेज लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक कार में आग लग गई। किसी तरह ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर कहा कि किसी भी हिंदू संगठन पर देश में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मैं किसी दल का गुलाम पहले था, आज मैं किसी दल का गुलाम नहीं हूं। मैंने खुद हिंदुओं की गुलामी स्वीकार की है। भिंड क्षेत्र नरीपुरा गांव में आज बीती रात अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जहां इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए भिंड जा रहे थे। जबलपुर क्षेत्र के गाजी नगर में बुधवार देर रात पावरलूमा केंद्र में सर्किट हाउस में आग भड़क उठी, जहां भड़कती हुई आग कारखाने सहित 2 प्लास्टिक गोदामों को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं आग लपटों से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बता दें, स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।